Myself, Dr. Arif Anjum. Today I am going to discuss about what is digital marketing. मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कौन कौन से टाइप्स है उसके। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मार्केटिंग को समझेंगे। जो अभी तक के ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। हम मार्केटिंग के डेफिनेशन समझेंगे तो इन जनरल हम बात करेंगे तो काफ़ी उसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशंस हैं। लेकिन मार्केटिंग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल, एक जनरल डेफिनेशन है। और इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या क्या टाइप्स को यूज़ करते हैं, क्या क्या सोर्सेज को यूज़ करते हैं। आप अब मार्केटिंग के जो मार्केटिंग के चैनल्स है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे, मैगजीन्स में मिलेंगे, फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स मिलेंगे। आपने रेडियो में भी देखा होगा, टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, बिलबोर्ड्स देखे होंगे। ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसके जरिए हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को करते हैं। आज हमको जो एग्जैक्टली समझना है वो डिजिटल मार्केटिंग है। हमने मार्केटिंग तो समझ लिया, अभी प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। हम गुड्स को प्रमोट करने के लिए कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं। हम अभी तक के न्यूज़पेपर्स को यूज कर रहे हैं, मैगजीन्स को यूज कर रहे हैं, टेलीविजन को यूज कर रहे हैं, रेडियो को यूज कर रहे हैं। लेकिन आज जो जमाना है वो डिजिटल जमाना है। हम बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। अब जो कन्वेंशनल मेथड से हम डिजिटल मेथड्स में आ गए। अब हम देख रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इन शॉर्ट हम ये समझेंगे, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर द मार्केटिंग पर्पस। हम मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, डिजिटल चैनल्स को और वेरियस प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन यही होता है, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल चैनल्स। अब ये डिजिटल चैनल्स क्या हैं, टेक्नोलॉजीज क्या है, प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो है मोबाइल फोन और इंटरनेट का दौर है। हर कोई इंटरनेट और मोबाइल से कनेक्टेड है, हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो हम जो भी इंटरनेट और मोबाइल फोन्स हैं, ये सारे आज के दौर में डिजिटल चैनल्स हैं और ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज है। तो इन चैनल्स को यूज करके हम हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम इन चैनल्स को यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। आप देख रहे हैं, सपोज आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन से, आप देखते हैं कोई आप ऐप चला रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है। अब ये एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड मे बी पॉसिबल, वो एप्लीकेशंस हैं इन लैक्स में और इन करोड़ में अवेलेबल हैं। अगर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स की, आप एक न्यूज़पेपर में जाइए, उनसे बात कीजिए कि भाई न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है, आपको पता चलेगा कि वो कितना कॉस्टली है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में सपोज 5000 पेड किया, तो वो हो सकता है 5000 10,000 पीपल तक ये न्यूज़पेपर पहुंचेगा। लेकिन अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज के यूज करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मोबाइल आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, गेम यूज करते हैं, उसी वक्त आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखती है, ये बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। और नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ टारगेटेड इन द सेंस से हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे। अगर बाय चांस सपोज हमारे कस्टमर्स कोई बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं, अगर हम न्यूज़पेपर में हम देते हैं, न्यूज़पेपर 10,000 न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो हम अननेसेसरी ऐसे लोगों के पास मार्केटिंग करते हैं जहां हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम स्टडी करेंगे, हम जिस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया और बहुत सारे ऐसे सिस्टम इंटरनेट पे होते हैं जहां वो टारगेटेड ऑडियंस को ही एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। जैसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करेंगे, तो जब कोई कस्टमर है, सपोज वो डॉक्टर से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई हमारा प्रोडक्ट है, अब वो डॉक्टर है या कोई पेशेंट है, वो उसकी इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन्स में होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल, ये सारी चीजों को जानता है कि ये मोबाइल यूज करने वाले का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, तो हमको एडवर्टाइजमेंट उसी रिलेटेड दिखेगी।
तो ये क्या हो जाता है, टारगेटेड ऑडियंस मिलते हैं हमको डिजिटल मार्केटिंग से। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ मीजरेबल। मीजरेबल इन द सेंस ये है कि न्यूज़पेपर में जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मैगजीन्स में देते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, हम इसको ये मीजर नहीं कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको पढ़ा, कितने लोगों ने देखा। जैसे कि हम न्यूज़पेपर की हम बात करेंगे, मोस्टली जब भी हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं, मैगजीन यूज करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं अभी एडवर्टाइजमेंट हटा दो, वो पेज को हम प्रीफर नहीं करते जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है। उसी तरह टेलीविजन में भी आप देखेंगे कि टेलीविजन में जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट आती है, हम चैनल चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास मीजर नहीं कर सकते कि कितने कंज्यूमर्स को, कितने लोगों के पास हमारी एडवर्टाइजमेंट पहुंची है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको व्यू किया है, कितने लोगों ने सारी चीजें देखी हैं। जिस तरह हम यूट्यूब पे आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हमको स्टैटिस्टिक्स मिलेगी कि कितने लोगों ने उसको देखा। ईमेल मार्केटिंग अगर बात करेंगे, ईमेल में आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो ईमेल्स का रीडिंग जो इंफॉर्मेशन जाती है कंपनी के पास, और जो प्रोमोटर होता है कंपनी, उसके पास डिटेल आती है कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उसको रिप्लाई किया। तो यहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग उसे मेजर कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंटरएक्टिव मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेंगे, एनिमेशंस मिलेंगे, जो कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमको ये सारी चीजें नहीं मिलती। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिजिटल टेक्नोलॉजीज है जिसको यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Search engine optimization involves optimizing a website's content and structure to rank higher in search engine results pages and drive organic traffic to the site। जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी इंटरनेट का यूज करता है वो सर्च इंजन का तो यूज करता ही है। जैसे हम जो वाइडली यूज्ड सर्च इंजन है, जिस तरह हम गूगल की बात करेंगे, हम जो भी चीजें सर्च करें तो गूगल का यूज करते हैं। तो गूगल इट इज अ सर्च इंजन, जहां हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई वेबसाइट चाहिए, तो उसे हम सर्च करते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। सपोज मुझे कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसमें मैं शॉपिंग दिखूंगा। अब अगर मैंने गूगल सर्च इंजन में जाकर मैंने टाइप किया कि शॉपिंग वेबसाइट्स, तो आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगे। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड थाउजेंड्स लैक्स ऑफ द वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेज के ऊपर, फर्स्ट इनिशियल पेजेस के ऊपर जिसकी वेबसाइट आती है, वो वेबसाइट्स की रैंकिंग ज्यादा होती है, वो वेबसाइट पे हम विजिट ज्यादा करते हैं। जैसे अगर बाय चांस आपको कोई आइटम परचेज करना है, कोई आपको कैमरा परचेज करना है, आप सर्च किया कि आई वांट टू बाय अ कैमरा। आप कैमरा जब सर्च करेंगे तो आपके पास इनिशियल जो पेजेस होते हैं, उसमें जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको ही आप विजिट करते हैं और वहीं से परचेज करते हैं। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करता है कि वो सर्च इंजन में हायर रैंक पे आएगी। तो इसको किस तरह रैंकिंग में लेकर आना है, किस तरह आपकी वेबसाइट हायर रैंक्स पे चलेगी और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे किस तरह आएंगी, ये कॉन्सेप्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट चैनल है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जिसे हम शॉर्ट में पीपीसी भी कहते हैं। PPC involves paying for ads on search engines, social media platforms, or other websites where businesses pay a fee every time someone clicks on their ad। अब पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट यानी कि हम ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि डिजिटल चैनल्स के ऊपर दिखती है, और जब हम जिस तरह अगर आप कोई मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप ऐप यूज करते करते आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखती है, और एडवर्टाइजमेंट दिखते ही आप उस पर जब क्लिक करते हैं, तो जब क्लिक करने पर ही आपको पे करना है। यानी कि जो कंपनी होती है, जो एडवर्टाइजमेंट, सपोज मेरी कंपनी यार, मुझे मैंने पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट किसी कंपनी को पेड किया है, तो वो कंपनी मुझसे कब पैसे चार्ज करेगी, जब वो मेरी लिंक पे कोई क्लिक करेगा। आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती रहेगी, इसके चार्जेस आपको पे नहीं करने। उसी तरह आप यूट्यूब यूज करते होंगे, तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि आपको स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट आती है और वहाँ लिंक होती है। एडवर्टाइजमेंट दिखने का आपको चार्जेस नहीं है, आप जब उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद विजिट आप जब वेबसाइट पे करेंगे, तभी कंपनी आपसे पैसे मांगेगी। तो पे पर क्लिक ये होता है कि जब आप क्लिक करेंगे तभी आपको एडवर्टाइजमेंट पे करना है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह सर्च इंजिन में भी मैंने कहा कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने कैमरा सर्च किया सर्च इंजन में,
आप बहुत सारे रैंकिंग के वेबसाइट तो आएंगे, उसी तरह आपको दिखेगा टॉप के ऊपर सबसे पहले कुछ कंपनीज के नाम मिलेंगे, कुछ वेबसाइट्स मिलेंगे और उसके नीचे लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट जो रैंकिंग में नहीं आ रही है, सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग में नहीं आ रही है, तो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। उसे हम कहेंगे पे पर क्लिक। जब कोई विजिटर उस पर क्लिक करेगा तभी आपको उसको पेड करना है। उसी तरह बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, और बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तभी आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। ये होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। उसी तरह अब जो बहुत सारा वाइडली यूज होने वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो भी इंटरनेट और मोबाइल का यूज करता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया से वो इंगेज होता है। जिस तरह हम फेसबुक की बात करेंगे, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है हम हमारे पिक्चर्स को शेयर करते हैं, हमारे व्यूज को शेयर करते हैं और हमारी एक्टिविटीज को शेयर करते हैं। उसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी दिखेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and more to promote a business products or services and engage with their target audience। अगर हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट वन आता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट such as blog posts, articles, videos, infographics and more to attract and engage with a target audience। हम कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? सपोज आपके पास आपका प्रोडक्ट है कैमरा, और इससे रिलेटेड आपके प्रोडक्ट है, तो हम एक ब्लॉग बनाएंगे, हम ये लिखेंगे उसमें कि बेस्ट कैमरास इन इंडिया। अब उस जब ब्लॉग पे जाएंगे तो उस ब्लॉग पे हमारी ही कंपनी की डिटेल्स होंगी कि हमारे ये कैमरास ये टॉप 10 में है, सबसे बेस्ट है। उसी तरह बहुत सारे आर्टिकल्स हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो विच आर द हम बहुत सारा जब इंटरनेट में हम बहुत सारे सर्च करते हैं तो हमको ये दिखता है, बहुत सारे हम ब्लॉग भी सर्च करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, हम खुद ही आर्टिकल्स लिखेंगे कि हमारी कंपनी के ये जो प्रोडक्ट क्यों इतने बेस्ट है और उनके यूज करना कितना अच्छा है। तो अगर हम कंटेंट मार्केटिंग का यही होता है कि हम इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम ब्लॉग की बात करेंगे, आर्टिकल्स की बात करेंगे, वीडियोस की बात करेंगे या बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स की बात करेंगे, ये सारे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। अब आप देख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारे पास आप जब भी ईमेल आप लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल्स मिलेंगे। कंपनी आपको मेल भेजती है कि हमारे ये प्रोडक्ट है, आप हमारे सब्सक्राइबर। और हम क्या करते हैं, जब जब भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप बहुत सारे टाइम देखे होंगे आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है, या हम जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमसे बहुत सारी फॉर्म सबमिट कराया जाता है। तो हम फॉर्म सबमिट करने का रीज़न ही होता है कि हम क्या करते हैं, उनके सब्सक्राइबर बनते हैं, या फिर उन कंपनी के हम क्या बन जाते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं उनके ईमेल को रिसीव करने के लिए। या फिर हम कोई भी जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सपोज आपने कोई लैपटॉप परचेस किया तो कंपनी आपसे ईमेल आईडी आपका ले लेती है और आप उसके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, और फ्यूचर में कंपनी आपको क्या करती है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं वो आपको सेंड करती है। तो ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिजिटली प्लेटफॉर्म है ईमेल मार्केटिंग। Now, influencer marketing. Influencer marketing involves partnering with social media influencers or bloggers to promote a business, products or services to their followers। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। जिस तरह हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल की, आपने कोई ऐसा यूट्यूब चैनल देखा जिसके कुछ 10 मिलियंस और 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज करेंगे। यूट्यूब के बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उसमें जो इन्फ्लुएंसर रहता है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इंक्लूड कहलाती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब जो, अगर हमने देख लिया कोई फेसबुक यूजर है या इंस्टाग्राम है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, या ट्विटर अकाउंट में है, अगर ट्विटर में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसके मिलियंस से सब्सक्राइबर्स है, तो हम कहेंगे हमारे प्रोडक्ट का एक आप ट्वीट कीजिए, एक ट्वीट का आप अमाउंट आपको देंगे। तो इन इन्फ्लुएंसर को यूज करके भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं।
उसी तरह होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स पार्टनरिंग विद अदर वेबसाइट्स और इंडिविजुअल्स टू प्रमोट अ बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन और रेफरल फी। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट से या किसी इंडिविजुअल से हम एफिलिएट कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट बिजनेस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन और रेफरल फी। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे अगर आप सर्च कर रहे हैं, अगर आपको एक बेस्ट कैमरा परचेज करना है, आपने यूट्यूब पे सर्च किया है बेस्ट कैमरास इन इंडिया, आपको कोई वीडियो मिलती है, आप वीडियो आप देख लेते हैं, उसमें कंपनी का बता देता है कि कौन कौन से कैमरास इंडिया में बेस्ट चल रहे हैं, किसकी फंक्शनिंग अच्छी है। फिर उसके बाद आपको उसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी कि आप वो लिंक भी क्लिक करके वो आइटम को परचेज कर सकते हैं। सपोज अमेजोन है, हमने कंपनी ने क्या किया, अमेजोन के साथ में क्या किया है, एफिलिएट मार्केटिंग की है। यानी कंपनी के अमेजोन पे जैसे ही अब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जब मैं परचेज कर लेता हूँ आइटम को, तो वो यूट्यूबर और अमेजोन का क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि उस लिंक से जब परचेज होगा तो यूट्यूबर को कुछ ना कुछ अमाउंट अमेजोन देगा, उसको कमीशन मिलेगा या रेफरल फी मिलेगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग, हम बहुत सारी वेबसाइट्स और इंडिविजुअल के साथ में एफिलिएट हो जाते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जब भी वो प्रोडक्ट बिकता है तो तब हमको क्या मिलता है। उसी तरह आज आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, खास तौर पे क्लॉथिंग की बात करेंगे आपको मिलेंगे ये कपड़े, या बहुत सारे गैजेट्स की बात करेंगे, वॉच की बात करेंगे, तो हम फोटोज देखते हैं, जब उनसे पूछे ये प्रोडक्ट आपके पास है, वो बोलते हैं कि नहीं आप ऑर्डर करो, हम आपको मंगा कर देंगे। तो ये भी एफिलिएट मार्केटिंग है। हम क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और जब भी वो प्रोडक्ट कोई परचेज कर लेता है तो तब हमें कमीशन मिलती है। जिस तरह अगर हम बात करेंगे अपैरल्स की बात करेंगे, कपड़ों की बात करेंगे, आपको लगता है कि आपने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा और आपने कहा कि ठीक है भैया मुझे ये परचेज करना, आप ये मंगा दीजिए, वो आपको मंगा कर दे देंगे और उसमें जो भी उनका कमीशन उनको वो मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग अ बिजनेस वेबसाइट एंड कंटेंट फॉर मोबाइल डिवाइसेस as well as using mobile specific tactics such as mobile applications, SMS and mobile ads to reach and engage with a target audience। नाम से समझ में आता है मोबाइल मार्केटिंग, यानी कि हम मोबाइल फोन्स का यूज करके, हम मोबाइल फोन्स में जो सारी चीजें चलती हैं, यूजर जो जो यूज करते हैं, उन सब का यूज करके हम क्या करेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे। आज आप देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, मोबाइल पर भी चलती हैं और कंप्यूटर पे भी चलती है। तो लेकिन बहुत सारी वेबसाइट आप देखेंगे कंप्यूटर पे चलती है लेकिन मोबाइल पर नहीं चलती है, तो उन वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट को हम क्या करेंगे, मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करेंगे कि हमारे जो वेबसाइट का कंटेंट है वो इजीली मोबाइल डिवाइस में उसको एक्सेस कर सके। उसी तरह मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन हम बना सकते हैं हमारी वेबसाइट्स का, हमारे जो बिजनेस है उससे रिलेटेड हम कोई ऐप बनाकर डाल सकते हैं, या कोई सर्विस दे सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन जो ऑलरेडी उनमें हम कोई एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह हम हमारे टारगेट ऑडियंस तक के पहुंच सकते हैं और उन्हें हम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। ये हो गया मोबाइल मार्केटिंग। तो आज हमने ये जाना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। हमने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी दिखा कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, मोबाइल मार्केटिंग की बात करेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करेंगे, पे पर क्लिक की बात करेंगे। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, इन टाइप्स की मदद से हम डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सुनने के लिए थैंक यू।